सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट ह्यूमन रिप्रोडक्शन और एनसीईआरटी से चैप्टर पढ़ेंगे। तो सबसे पहले तो क्या दे रखा है इन्होंने, इंट्रोडक्शन दे रखा है। इंट्रोडक्शन में सिर्फ हमें कुछ टर्म्स हैं जिसका मतलब पता होना चाहिए, जो मैंने हाईलाइट कर रखे हैं। एक तो गैमेटोजेनेसिस पता होना चाहिए। गैमेट का मतलब आप लोगों को पता है, गैमेट्स। जेनेसिस का मतलब होता है किसी चीज़ का बनना, तो गैमेट्स का बनना होता है गैमेटोजेनेसिस। मेल्स में क्या बनेगा, स्पर्म बनेगा, फीमेल में ओवम बनेगी। तो ये सेपरेटली पढ़ेंगे आगे। देन एक टर्म होता है इंसेमिनेशन। इंसेमिनेशन का क्या मतलब है, इंसेमिनेशन और फर्टिलाइजेशन में डिफरेंस है क्या। इंसेमिनेशन का मतलब है स्पर्म्स का ट्रांसफर होना फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट में, ये होता है हमारा इंसेमिनेशन। मतलब कि उस फीमेल को इंसेमिनेट कर दिया, उसके जेनाइटल ट्रैक्ट में स्पर्म्स चले गए। फर्टिलाइजेशन क्या होता है, जब मेरे स्पर्म्स, मेल के स्पर्म्स फीमेल के ओवम के साथ फ्यूज कर जाएंगे, तब उसको हम बोलेंगे फर्टिलाइजेशन। तो पहले इंसेमिनेशन होगा, जेनाइटल ट्रैक्ट में चलेगा, वो थोड़ा ट्रैवल करके ऊपर जाएंगे, फेलोपियन ट्यूब्स तक जाएंगे, वहाँ पे ओवम बैठा होगा, ओवम के साथ फ्यूज कर जाएगा एक स्पर्म, तो फर्टिलाइजेशन हो जाएगी। इसके बाद क्या होगा, फर्टिलाइजेशन के बाद होगी इम्प्लांटेशन। इम्प्लांटेशन क्या होती है, ब्लास्टोसिस्ट की अटैचमेंट होगी यूट्रस की वॉल के साथ, यूट्राइन वॉल के साथ, उसको बोलेंगे इम्प्लांटेशन। इम्प्लांटेशन हो गई, उसके बाद क्या होता है, पूरा 9 मंथ्स का जो पीरियड होता है उसको जेस्टेशन पीरियड बोलते हैं, ये 9 मंथ्स का होता है। एंड जेस्टेशन के बाद होती है डिलीवरी। डिलीवरी को क्या बोलते हैं, पार्चुरेशन। तो गैमेटोजेनेसिस, फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स, इंसेमिनेशन, फिर उसके बाद फर्टिलाइजेशन होगी। फर्टिलाइजेशन की वजह से क्या बनता है, हमारा जाइगोट बन जाता है, जो कि एक डिप्लॉयड सेल होती है। बाय नाउ यू मस्ट बी नोइंग व्हाट इज डिप्लॉयड एंड व्हाट इज हैप्लॉयड, बट स्टिल आई टीच यू एंड आई टीच यू गैमेटोजेनेसिस। फिर हमारा होगा इम्प्लांट, फिर जाइगोट में सेल्स की डिवीजन होगी, तो और उससे बनेगा हमारा ब्लास्टोसिस्ट, ये सब आएगा आगे। देन इम्प्लांटेशन होगी। इम्प्लांटेशन क्या है, अटैचमेंट, ब्लास्टोसिस्ट का अटैचमेंट होता है यूट्राइन वॉल के साथ, उसको इम्प्लांटेशन बोलेंगे। इम्प्लांटेशन होने के बाद डेवलपमेंट होगी 9 मंथ्स तक, जिसको बोलते हैं गेस्टेशन। एंड लास्टली डिलीवरी होगी, जिसको बोलते हैं पार्चुरेशन। फिर इंट्रोडक्शन के बाद अब हम रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स पढ़ेंगे, दोनों मेल्स के अलग, फीमेल का अलग। तो पहले मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ेंगे। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या क्या आता है, कहाँ पे लोकेटेड होता है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, पेल्विस में लोकेटेड होता है। इसमें क्या क्या आता है, एक तो आते हैं हमारे टेस्टिस। टेस्टिस का क्या है, पेयर है, 2 टेस्टिस होते हैं ना, तो पेयर हो गया। एंड अलॉन्ग विद, मतलब कि टेस्टिस तो ये प्राइमरी है हमारे, प्राइमरी मतलब जिसका मेन काम है। इसके 2 फंक्शंस होते हैं, एक तो हमारा टेस्टिस क्या बनाएगा, एंड्रोजन्स बनाएगा, टेस्टोस्टेरोन बनाएगा जो मेल हार्मोन होता है। दूसरी चीज़ बनाता है ये स्पर्म्स। तो जो प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है ना, वो क्या बनाता है, जो गोनैड्स होते हैं, टेस्टिस और ओवरीज, वो हमारी मेन चीज़ें बनाते हैं। एक तो गैमेट्स बनाएंगे, टेस्टिस जो है वो स्पर्म्स बनाएगा, ओवरी क्या बनाएगी, ओवम। उसके अलावा हॉर्मोन्स बनाएंगे, टेस्टिस एंड्रोजन्स बनाएगा, जो कि कौन सा होता है, मेन होता है हमारे टेस्टोस्टेरोन। ओवरी बनाएगी ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन्स। फिर इसके अलावा एक्सेसरी होते हैं। एक्सेसरी क्या क्या होते हैं, एक्सेसरी डक्ट्स होते हैं जो कि ट्रांसफर में हेल्प करेंगे स्पर्म्स के। एक्सेसरी ग्लैंड्स होते हैं जो कि सिक्रीशंस डालते हैं। टेस्टिस ने तो स्पर्म्स बना दिया, अब स्पर्म्स हवा में तोड़ के नहीं जाएंगे ना, एक मीडियम चाहिए, लिक्विड मीडियम चाहिए जो कि ग्लैंड्स देंगे, सिक्रीशन, वाटरी सिक्रीशंस डालेंगे, वाटरी म्यूकस जैसी सिक्रीशंस डालेंगे जो कि ट्रांसफर में हेल्प करेंगे। एंड एक्सटर्नल जेनाइटेलिया होता है। एक्सटर्नल जेनाइटेलिया में क्या आएगा, स्क्रॉटम एंड पेनिस। तो हमारे पास क्या क्या है, प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कौन सा है, टेस्टिस। इसके 2 काम होते हैं, एक तो स्पर्म्स बनाएगा जो कि क्या होता है, गैमेट, मेल का गैमेट। दूसरा क्या बनाएगा, टेस्टोस्टेरोन। तो ये प्राइमरी का काम होता है। इसके अलावा क्या होता है, एक्सेसरी। एक्सेसरी में क्या क्या आते हैं हमारे, डक्ट्स एंड ग्लैंड्स, एक्सेसरी डक्ट्स एंड ग्लैंड्स, जिनके नाम अभी आएंगे। ये सिक्रीशंस डालेंगे और ट्रांसफर में हेल्प करेंगे। ये कुछ मेन काम नहीं कर रहे, कोई हार्मोन नहीं बना रहे, कोई स्पर्म्स गैमेट्स नहीं बना रहे, ये सिर्फ ट्रांसफर में हेल्प कर रहे हैं और अपने सिक्रीशंस डाल रहे हैं। अब ये जो हमारे टेस्टिस है, इसकी लोकेशन क्या होती है, इसकी लोकेशन इज इंपॉर्टेंट, एब्डोमिनल कैविटी के बाहर है, आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी। अब इसका ना क्वेश्चन आता है कि एब्डोमिनल कैविटी के बाहर क्यों है। एब्डोमिनल कैविटी के अंदर नहीं है, अंदर होते तो हमें नजर नहीं आते, ये एब्डोमिनल कैविटी के बाहर है, तभी आते हैं। और बाहर ऐसे ही नहीं है, पाउच के अंदर होते हैं। उस पाउच का नाम क्या है, स्क्रॉटम, जो डार्क से लिखा है।
स्क्रॉटम पाउच का नाम है जिसके अंदर टेस्टिस प्रेजेंट होते हैं और ये एब्डोमिनल कैविटी के बाहर है। अभी बाहर क्यों है, इसका रीज़न क्या है, रीज़न यहीं पे दिया है। इस पैराग्राफ में से एजर्शन रीज़न बन सकता है कि एक लाइन में वो दे देंगे कि जो टेस्टिस एब्डोमिनल कैविटी के बाहर होते हैं, दूसरी रीज़न वाली लाइन में वो ये लिख देंगे और फिर ऑप्शन दे देंगे, तो ये रीज़न भी करेक्ट हो जाएगा क्योंकि एनसीईआरटी में लिखा है द स्क्रोटम हेल्प्स इन मेंटेनिंग द लो टेम्परेचर ऑफ टेस्टिस। और कितना लो टेम्परेचर पूछ सकते हैं, 2 to 2.5। ऐसे याद कर सकते हो, 2 टेस्टिस होते हैं तो 2 और फिर 0.5 बढ़ा लो, 2 to 2.5 लोअर टेम्परेचर देंगे देन नॉर्मल इंटरनल बॉडी टेम्परेचर। जितना नॉर्मल होता है उससे कम, ऑफ कोर्स बॉडी के बाहर तो टेम्परेचर कम ही होगा ना, तो किस चीज़ को स्क्रोटम क्या है, लो टेम्परेचर प्रोवाइड कर रहा है। और लो टेम्परेचर चाहिए क्यों, लो टेम्परेचर चाहिए स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए। स्पर्मेटोजेनेसिस हमारे बॉडी टेम्परेचर में नहीं हो पाएगी, उसको थोड़ा सा कम टेम्परेचर चाहिए, 2 to 2.5 डिग्री सेल्सियस लोअर देन द नॉर्मल इंटरनल बॉडी टेम्परेचर नेसेसरी फॉर स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस को थोड़ा कम टेम्परेचर चाहिए। अब टेस्टिस की शेप कैसी होती है, ओवल होती है एडल्ट्स में। इसकी लेंथ और ब्रेथ, लेंथ ऑफ कोर्स ज़्यादा होगी, ब्रेथ कम होगी, विड्थ या फिर ब्रेथ, क्योंकि ऐसा शेप है ना ओवल शेप, तो ये लेंथ हो गई, ये ब्रेथ हो गई इसकी। 4 to 5 सेंटीमीटर इसकी लेंथ है एंड 2 to 3 इसकी विड्थ है। तो 2 3 4 5 से याद कर लो, 2 3 4 5, 2 to 3 इसकी विड्थ है, 4 to 5 इसकी लेंथ है। टेस्टिस इज कवर्ड बाय डेंस कवरिंग ईच टेस्ट। और जो टेस्टिस है उसको प्रोटेक्शन चाहिए तो कवरिंग उसको होगी, तो कवरिंग होती है, एक डेंस कवरिंग होती है, 3 लेयर्स की डेंस कवरिंग होती है, वो इसको कवर करके रखती है। नाम नहीं पूछते नीट में कौन सी कवरिंग होती है, बस डेंस कवरिंग है, जो कि होती है नॉर्मली किडनीज में भी होती है। हर जो इंपॉर्टेंट ऑर्गन है सब कवर्ड होते हैं, सबकी कवरिंग होती है। तो टेस्टिस की भी एक डेंस कवरिंग है, कनेक्टिव टिश्यू की बनी होती है। ईच टेस्टिस हैज़ अबाउट 250 कंपार्टमेंट्स कॉल्ड टेस्टिकुलर लॉब्यूल्स। हर एक टेस्टिस, 2 टेस्टिस है, हर एक टेस्टिस में कितने 250 कंपार्टमेंट्स है और उन कंपार्टमेंट्स का नाम क्या है, टेस्टिकुलर लॉब्यूल्स। टेस्टिकुलर क्योंकि टेस्टिस के अंदर है, लॉब्यूल्स क्योंकि बहुत छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स हैं, तो लॉब्यूल्स। अब ये डायग्राम है, इसमें से लेबलिंग का क्वेश्चन आ सकता है। तो ये यूरेटर आ रही है ऊपर से, ये जो है ये जिसके अंदर ये येलो कलर का कुछ फील्ड है, ये यूरिन फील्ड है, यूरिनरी ब्लैडर है। ऊपर से आ रही है हमारी यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर में वो एम्प्टी होगी यूरेटर, यूरिन डाल देगी इसके अंदर। ये जो दिख रहे हैं, ये पेयर में जो दिख रहे हैं, ये हमारे ग्लैंड्स हैं, सेमाइनल वेजिकल। पेयर्ड ग्लैंड्स होते हैं, सेमाइनल वेजिकल होते हैं। पेयर्ड ग्लैंड्स मतलब कि 2 सेमाइनल वेजिकल्स होते हैं, तो ये सेमाइनल वेजिकल्स हैं। ये जो हाँ ये वाला, ये हमारा यूरिनरी ब्लैडर था। यूरिनरी ब्लैडर किसके थ्रू एम्प्टी होता है, यूरेथ्रा के थ्रू। तो इससे जो ये लाइन निकल रही है, ये ट्यूब निकल रही है, यूरेथ्रा है पूरी की पूरी, एंड तक की पूरी यूरेथ्रा है। और ये जो यूरिनरी ब्लैडर है इसके जस्ट नीचे एक सर्कुलर सा ग्लैंड होता है, कॉनिकल ग्लैंड होता है ये हमारा कौन सा ग्लैंड है, प्रोस्टेट। प्रोस्टेट ग्लैंड सिर्फ एक ही होता है, बाकी सेमाइनल वेजिकल 2 होते हैं और एक और ग्लैंड्स आएंगे अभी, ये वाले बल्बो यूरेथ्रल, ये भी 2 होते हैं। इसका दूसरा नाम भी होता है कॉपर्स ग्लैंड। तो इसके जस्ट नीचे प्रेजेंट है बल्बो यूरेथ्रल। तो कैसे याद होगा, 2 सेमाइनल वेजिकल्स हैं, 2 1 2, पहले 2 फिर 1 अकेला फिर से 2, तो एक को 2 2 प्रोटेक्ट कर रहे हैं ऊपर नीचे। ये बड़ा सा है प्रोस्टेट, साइज में भी बड़ा है तो वो अकेला ही काफ़ी है। और बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड्स ये भी पेयर में होते हैं प्रोस्टेट के जस्ट नीचे। ये वास्ट डिफरेंस है, इसमें यही इंपॉर्टेंट है बस। ये यूरिनरी ब्लैडर हो गया, दिस इज द वास्ट डिफरेंस, दिस इज प्रोस्टेट, दिस इज बल्बो यूरेथ्रल, दिस इज सेमाइनल वेजिकल, एंड ये पेनिस है पूरा, ये हमारा यूरेथ्रा। पेनिस, यूरेथ्रा, ग्लैंड्स, पेनिस एंड फोरस्किन। जो टिप ऑफ द पेनिस पे एनलार्ज्ड पार्ट है, दिस इज द ग्लैंड्स पेनिस, एंड उसकी अराउंड फोरस्किन है, लूज स्किन होती है, फोरस्किन बोलते हैं उसको। सर्कमसीजन में दिस फोरस्किन इज रिमूव्ड। ये टेस्टिस है जिसके अंदर प्रेजेंट है ये, दिस इज द स्क्रॉटम, ये सैक है। इसके पीछे जो दिख रहा है ये एपिडिडाइमिस होती है, इसमें लेबल्ड नहीं है, अपनी बुक्स में लेबल कर लेना, दिस इज एपिडिडाइमिस। फिर ये जो कंटिन्यू हो रहा है ऊपर, ये वास्ट डिफरेंस है, ये जो कंटिन्यू हो रहा है। और फिर ये सेमाइनल वेजिकल जो है इसके डक्ट के साथ ना मिल जाएगा और मिल के बना लेगा ये हमारा इजैकुलेटरी डक्ट। इजैकुलेटरी डक्ट ओपन होता है यूरेथ्रा में, ये प्रोस्टेट के थ्रू एंड थ्रू जो जा रही है, ये हमारी प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा होती है।
ये पूरी ही यूरेथ्रा है यहाँ से यहाँ तक की, जो प्रोस्टेट के थ्रू जा रही है उसको सिंपल है प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा बोल दिया। अब इस पैराग्राफ में जो हमने पढ़ा था 250 कंपार्टमेंट्स होते हैं जिसको हम टेस्टिकुलर लॉब्यूल्स बोलते हैं। तो इस वाले डायग्राम में इन्होंने दिखा रखे हैं, ये टेस्टिस है, दिस इज द टेस्टिस। इसके अंदर ये दिख रहे हैं कंपार्टमेंट्स, तो ये एक कंपार्टमेंट, ये दूसरा, ये ऐसे करके 250 कंपार्टमेंट्स हैं, ये होते हैं हमारे टेस्टिकुलर लॉब्यूल्स। इसके अंदर बहुत ज़्यादा कॉइल्ड स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है हर एक लोब्यूल में। 250 लोब्यूल्स हैं और हर एक लोब्यूल में 2 से 3 तक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं, कॉइल्ड होते हैं, उसका नाम होता है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। तो याद कर लो, लॉब्यूल है, लॉब्यूल के अंदर कोई चीज़ प्रेजेंट होगी, खाली तो नहीं होगा ना, कंपार्टमेंट है तो कंपार्टमेंट जैसे कमरे होते हैं कुछ तो उसमें होता है ना, तो इसमें भी होगा। इसमें क्या है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। अब ये अच्छा डायग्राम है, इसमें दिखा रखा है, ये हमारा क्या है, ये जो छोटा छोटा स्ट्रक्चर दिख रहा है राउंड राउंड, दिस इज द रेटिटेस्टिस। फिर रेटिटेस्टिस से ये दिख रहे हैं इलोंगेटेड स्ट्रक्चर्स, इसका नाम है वाजा इफ्रेंशिया। वाजा इफ्रेंशिया, वाजा डिफरेंस अलग है, वाजा इफ्रेंशिया अलग है। फिर आएगी इसके बाद एपिडिडाइमिस, ये स्पम्स का पैसेज है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से निकलेगा, ये रेटिटेस्टिस है, रेटिटेस्टिस के थ्रू जाएगा, इस वाले पैसेज में जाएगा, इस वाले रास्ते में जाएगा, वाजा इफ्रेंशिया इसका नाम, वाजा इफ्रेंशिया के थ्रू पहुंच जाएगा एपिडिडाइमिस से, एपिडिडाइमिस के अंदर। ये पूरा का पूरा अपना एपिडिडाइमिस है, ये वाला जो इसमें दिख रहा है ना क्लियरली, दिस दिस ये एपिडिडाइमिस है। एपिडिडाइमिस में पहुंच जाएगा, एपिडिडाइमिस से जाएगा वास डिफरेंस में, वास डिफरेंस में चला गया, ये वास डिफरेंस है। ये पूरा, ये अपना यूरिनरी ब्लैडर है, यूरेटर आ रही है, यूरिनरी ब्लैडर में एम्प्टी होगी, ये वास डिफरेंस है। ये सेमाइनल वेजिकल्स, ये प्रोस्टेट है हमारा, प्रोस्टेट, एंड इसके नीचे ये बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड्स है, और ये दिस इज द यूरेथ्रा, ये ग्लैंड्स पेनिस है, एनलार्ज्ड एंड, और ये साइड्स में फोर स्किन है, ये टेस्टिस है, ये यूरेथ्रा, बल्बो यूरेथ्रल, प्रोस्टेट, सेमाइनल, ये सब हो गया कवर। सेमाइनल वेजिकल कितने होते हैं, 2 होते हैं, पेयर्ड है। प्रोस्टेट जो होता है वो अकेला होता है, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड्स ये भी 2 होते हैं। इनके फंक्शंस अभी नेक्स्ट पैराग्राफ में आएंगे। तो ये डायग्राम है, इसमें ना पैसेज पूछते हैं वो कभी कभी। तो सबसे पहले क्या होगा, रेटिटेस्टिस, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के बाद पहले तो सेमिनिफेरस, वो पैसेज पूछेंगे कि स्पर्म्स का क्या पैसेज होगा टेस्टिस से बाहर जाने का। तो सबसे पहले क्या होगी, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, उसके अंदर तो बनेंगे, उससे निकलेंगे रेटिटेस्टिस के थ्रू, रेटिटेस्टिस से जाएंगे वाजा इफ्रेंशिया में, वाजा इफ्रेंशिया से कहाँ जाएंगे, एपिडिडाइमिस में, वाजा इफ्रेंशिया से जाएंगे एपिडिडाइमिस में, एंड देन एपिडिडाइमिस के बाद कहाँ पे जाएंगे, वाज डिफरेंस। कभी कभी वाज डिफरेंस को वाजा डिफरेंशिया भी लिख देते हैं, तो कंफ्यूज नहीं होना, वाजा डिफरेंशिया अलग है, वाज डिफरेंस अलग है। अब वही, ईच लोब्यूल कंटेन्स 1 to 3, 1 से 3, 1 to 3 हाईली कॉइल्ड सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। तो टेस्टिस के अंदर 250 कंपार्टमेंट्स हैं, कंपार्टमेंट्स का नाम है टेस्टिकुलर लॉब्यूल। लॉब्यूल के अंदर क्या है, हर लॉब्यूल में 1 से 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होती हैं, इनके अंदर क्या है, स्पर्म्स बनते हैं, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर स्पर्म प्रोडक्शन होता है। अब सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल जो है, ईच सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल इज लाइंड ऑन इट्स इनसाइड बाय 2 टाइप्स ऑफ सेल्स। इसके अंदर 2 टाइप की सेल्स मिलेंगी हमें, 2 टाइप की सेल्स मिलेंगी, एक तो होगी हमारी मेल जर्म सेल, 2 टाइप की सेल्स मिलेंगी, 1 and 2। 1 इज मेल जर्म सेल जिसको स्पर्मेटोगोनिया, इसके अंदर अगर स्पर्म बन रहे हैं तो स्पर्मेटोगोनिया तो होगी ना, स्पर्म मदर सेल। एंड दूसरी होती है एक सेल जिसका नाम होता है सर्टोली सेल। इस सर्टोली सेल का एक और नाम होता है नर्स सेल भी इसको बोलते हैं, यहाँ पे लिख रखा है नर्स सेल। काफ़ी चीज़ें रिलीज करती है जिस पे MCQ आ जाता है, जैसे कि AMF, ABP, इनहिबिन। वैसे अब नहीं पूछते, पहले के टाइम पे पूछते थे, अब तो नहीं पूछते। ये याद रख लेना ABP, ABP इज एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन, इसमें से सिर्फ ABP याद रखना अभी, क्योंकि आजकल सिर्फ यही पूछ सकते हैं। वैसे तो ये भी नहीं पूछेंगे, बट इन केस यू वांट टू नो ABP, ठीक है। जो सर्टोली सेल है उसको नर्स सेल क्यों बोलते हैं, क्योंकि वो नरिशमेंट देती है। स्पर्मेटोगोनिया क्या है, माँ, स्पर्म्स की माँ, वो स्पर्म प्रोड्यूस करेगी, और ये कौन है, नर्स। जब नर्स भी तो होती है ना, जब बच्चा होता है माँ के पास तो ध्यान रखती है बच्चे का, तो नर्स सेल होती है ये।
Male germ cells undergo meiotic divisions, finally leading to sperm formation, while Sertoli cells provide nutrition to the germ cells. Sertoli cells का काम क्या है? न्यूट्रिशन देना. और मेल जर्म सेल क्या करेगी? जर्म सेल डिवाइड करेगी, और ऑफ कोर्स कौन सी डिवीजन करेगी? मियोटिक डिवीजन. तो स्पर्मेटोगोनिया तो डिप्लॉइड होती है, 2n डिप्लॉइड, बट जो स्पर्म्स होते हैं वो हैप्लॉइड होते हैं, ये तो पता है. मियोसिस के थ्रू वो हैप्लॉइड हो जाते हैं. अब ये जो रीजन्स होते हैं आउटसाइड द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, बहुत सारी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स हैं, उसके बाहर कुछ जगह होगी, जैसे सेल्स होती हैं, एक टिश्यू की सेल्स है, सेल्स के बाहर क्या होता है? इंटरस्टिशियल स्पेस होता है ना, टिश्यू वाले चैप्टर में पढ़ा था. ऐसे ये जो हमारी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है, इनके सराउंडिंग जो स्पेस होगा उसको बोलेंगे इंटरस्टिशियल स्पेस. इंटरस्टिशियल स्पेस में क्या होती हैं? ब्लड वेजल्स. ब्लड वेजल होंगी, नॉर्मल सी बात है. कैपिलरीज होंगी, टाइनी कैपिलरीज. और क्या होगी इसके अलावा? एक सेल होती है, उसका सेल का नाम ही क्या है? इंटरस्टिशियल सेल, या फिर उसको लेडिग सेल भी बोलते हैं. अब ये लेडिग सेल का काम क्या है? ये जो है ये क्या करेगी? मेल हार्मोन्स बनाएगी, एंड्रोजन्स, जिसको क्या बोलते हैं? टेस्टोस्टेरॉन. दे सिंथेसाइज एंड सिक्रीट टेस्टिकुलर हार्मोन्स कॉल्ड एंड्रोजन्स, या फिर टेस्टोस्टेरॉन. बस. कौन कौन सी सेल्स पढ़ी हैं अभी हमने? जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स हैं, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर मेल जर्म सेल्स होती हैं और सर्टोली सेल्स होती है. जर्म सेल्स मियोसिस करके स्पर्म्स बनाएगी, सर्टोली सेल्स नर्स का काम करेगी, न्यूट्रिशन देगी. और जो इसके बाहर वाला स्पेस है इंटरस्टिशियल स्पेस, उसमें इंटरस्टिशियल सेल्स, या दूसरा नाम उन सेल्स का है लेडिग सेल्स होती हैं, जो कि टेस्टोस्टेरॉन बना रही हैं. तो एंड्रोजन या फिर टेस्टोस्टेरॉन ये कहाँ पे बन रहे हैं? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के बाहर बन रहे हैं, लेकिन हाँ, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के बाहर बन रहे हैं बाय दी लेडिग सेल्स. अब मेल्स के एक्सेसरी डक्ट्स कौन से होते हैं? टेस्टिस तो पढ़ लिए. एक्सेसरी डक्ट्स कौन कौन से हैं? रेटिटेस्टिस, वासा इफ्रेंशिया, एपिडिडाइमिस, वास डिफरेंस. उसी सीक्वेंस में दे रखा है जो मैंने ऊपर बताया था. ये डक्ट्स हैं. इससे पहले कहाँ पे प्रेजेंट था? डक्ट्स है ना, डक्ट्स ट्रांसफर में हेल्प करेंगे. इससे पहले कहाँ प्रेजेंट था? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में. उससे रेटिटेस्टिस में गया, वासा इफ्रेंशिया में गया, वहाँ से एपिडिडाइमिस में गया, वहाँ से वास डिफरेंस में चला गया. सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स ऑफ द टेस्टिस. अब जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है वो किस में ओपन होगी? ओपन्स इनटू दी वासा इफ्रेंशिया थ्रू द रेटिटेस्टिस. इस लाइन का मतलब है, वही मतलब है कि पहले रेटिटेस्टिस, थ्रू रेटिटेस्टिस ना, थ्रू मतलब कि पहले रेटिटेस्टिस में जाएगी, उसके थ्रू वासा इफ्रेंशिया में जाएगी. तो इसका मतलब क्या है कि रेटिटेस्टिस, देन वासा इफ्रेंशिया, देन एपिडिडाइमिस एंड देन वास डिफरेंस. द वासा इफ्रेंशिया लीव द टेस्टिस एंड ओपन इनटू एपिडिडाइमिस. वही वासा इफ्रेंशिया के बाद एपिडिडाइमिस में चली जाएगी. और एक और इम्पॉर्टेंट बात क्या लिखी है इसमें? वासा इफ्रेंशिया लीव द टेस्टिस. तो वासा इफ्रेंशिया लास्ट डक्ट जो टेस्टिस के अंदर है. टेस्टिस के बाहर कौन सी डक्ट है? एपिडिडाइमिस और वास डिफरेंस. तो रेटिटेस्टिस और वासा इफ्रेंशिया ये दोनों पहली वाली जो है ये दोनों इंट्राटेस्टिकुलर है, टेस्टिकल्स के अंदर है. और एपिडिडाइमिस और वास डिफरेंस टेस्टिस के बाहर है. वासा इफ्रेंशिया लीव द टेस्टिस एंड ओपन इनटू एपिडिडाइमिस. एपिडिडाइमिस कहाँ पे? टेस्टिस के बाहर, लोकेटेड अलोंग द पोस्टीरियर सरफेस ऑफ ईच टेस्टिस. टेस्टिस के पोस्टीरियर सरफेस के अलोंग लोकेटेड होती है. व्हेन यू विल गो टू MBBS, वहाँ पे एनाटमी में स्पेसिमेंट्स होते हैं, वहाँ पे यू विल अप्रिशिएट दिस. दी एपिडिडाइमिस लीड्स टू वास डिफरेंस. एपिडिडाइमिस के बाद ऑफ कोर्स वास डिफरेंस आएगा. दैट असेंड्स टू द एब्डोमेन, ऊपर जाएगा, एंड लूप्स ओवर द यूरिनरी ब्लैडर. यूरिनरी ब्लैडर के ऊपर लूप करेगा. ये इस डायग्राम में दिख भी रहा है क्लियरली. ऊपर जा रहा है, असेंड कर रहा है एब्डोमेन में, और इसके ऊपर लूप कर रहा है. इट रिसीव्स अ डक्ट फ्रॉम सेमिनल वेजिकल एंड ओपन्स इनटू यूरेथ्रा एज द एजैकुलेटरी डक्ट. इसमें एक डक्ट आ रही है सेमिनल वेजिकल से, तो ये दोनों ज्वाइन हो गए एंड ओपन इनटू यूरेथ्रा एज द इजैकुलेटरी डक्ट. यूरेथ्रा में जब ओपन होगा वास डिफरेंस, तो डायरेक्टली वास डिफरेंस बन के ओपन नहीं होगा. किस फॉर्म में होगा? इजैकुलेटरी डक्ट, जो कि यूरेथ्रा में इजैकुलेट डाल देगा, जो सीमेन है वो डाल देगा, बाय फ्यूजिंग विद अ डक्ट, जो कि डक्ट किसका है? सेमिनल वेजिकल का. तो ऊपर गया वास डिफरेंस, उसने डक्ट रिसीव किया फ्रॉम सेमिनल वेजिकल, और यूरेथ्रा में ओपन हो जाएगा. सेमिनल वेजिकल से एक डक्ट आया, ये दोनों मिले, इन्होंने कौन सा डक्ट बना लिया? इजैकुलेटरी डक्ट, और वो यूरेथ्रा में ओपन होगा. ये देखो, ये वास डिफरेंस ऊपर गया, ये सेमिनल वेजिकल है, इसका डक्ट है, दोनों के डक्ट मिल गए. इस डायग्राम में ज़्यादा इजीली विजिबल अच्छे से नज़र आ रहा है. ये वास डिफरेंस ऊपर आया, ये सेमिनल वेजिकल है, इसका डक्ट इसने रिसीव किया, और ये अब ये सेमिनल वेजिकल और वास डिफरेंस, इन दोनों का डक्ट मिलके एक इजैकुलेटरी डक्ट बन गया, और वो ओपन हो रहा है यूरेथ्रा के अंदर. ये यूरेथ्रा है, इसमें ओपन हो रहा है इजैकुलेटरी डक्ट.
अब इन डक्ट्स का काम क्या होता है? डक्ट्स का काम है स्टोर एंड ट्रांसपोर्ट। स्टोर करेंगे, ट्रांसपोर्ट करेंगे। स्टोर मेनली एपिडिडाइमिस में रहता है। स्पर्म्स को ट्रांसफर करेंगे टेस्टिस से आउटसाइड, बाहर तक, थ्रू यूरेथ्रा। यूरेथ्रा और यूरेथ्रा कहाँ से ओरिजिनेट हो रही है? ऑफ कोर्स यूरिनरी ब्लैडर से निकल रही है ना यूरेथ्रा, तो फ्रॉम द यूरिनरी ब्लैडर। और कहाँ तक एक्सटेंड करेगी? टिप ऑफ द पेनिस तक, एंड एक्सटेंड्स थ्रू द पेनिस टू इट्स एक्सटर्नल ओपनिंग। इसकी एक्सटर्नल ओपनिंग को क्या बोलेंगे? यूरेथ्रल मीटस। मीटस का मतलब होता है ओपनिंग, और यूरेथ्रल मतलब यूरेथ्रा की ओपनिंग। यूरेथ्रा की ओपनिंग को क्या बोलेंगे? यूरेथ्रल मीटस। ये